हेलो गाइस, देखो, अगर आपको ना सक्सेसफुल होना है, अगर आपके भी सपने बहुत बड़े हैं, आप चाहते हो कि आप जो सोच रखे हो आप उसको पूरा कर सको, तो देखो उसके लिए ना आपको फर्क पड़ना बहुत जरूरी है। फर्क पड़ने से मतलब ये है कि ये नहीं है कि कोई आपको कुछ बुरा भला बोल रहा है तो आप बैठ करके रोने लग जाओ। फर्क पड़ने से मतलब ये है ना कि अगर आप अपने गोल से दूर हो रहे हो ना तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो ना, मान लो कि आज का दिन आपने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है, तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल उस बेवड़े की तरह हो जो रोड पर एक पैक लगाने के बाद पड़ा रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है। उस टाइम पर तो मुझे लगता है कि भूकंप आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए ना, तो भी जो पी करके टल्ली होकर के रोड पर लेटा हुआ है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको इस तरह की अपनी जिंदगी नहीं बनानी है। देखो, कामयाबी ना उन लोगों को नहीं मिलती है जिनको अपने गोल से दूर होने पर भी फर्क ही ना पड़े। कामयाबी उनको मिलती है जो अपने गोल से एक कदम भी दूर होने ना तो दिल में दुखता है, लगता है कि हम अपने गोल से दूर जा रहे हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके साथ साथ ना आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा यही है, आप क्या गलत कर रहे हैं और आप किस तरह से अपने टाइम को खराब कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको ध्यान देना होगा। देखो, आप अगर 1 घंटा भी अपना नुकसान कर रहे हो ना, 1 घंटा भी नुकसान कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप एक कदम अपने गोल से दूर जा रहे हो। इसलिए ध्यान रखो कि अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है, आप जो चाहते हो वो पाना चाहते हो, तो उसके लिए ना आपको फर्क पड़ना होगा। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे करके अपने गोल से दूर होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूल जाएंगे। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोग जब देखना, बचपन में तो सभी को आपने देखा होगा, सबके सपने बड़े ही होते हैं। कोई नहीं चाहता है कि वो कहीं जाकर के जॉब करे। किसी बच्चे से पूछ करके देखना, नहीं विश्वास होगा तो आपको विश्वास होगा कि वो बच्चा यही बोलेगा कि मुझे तो क्रिकेटर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्टर बनना है। किसी के भी सपने छोटे नहीं होते हैं, लेकिन पता है क्या होता क्या है, गोल की तरफ फोकस ना करना और धीरे धीरे करके अपने गोल से दूर होते जाना। यानी कि जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो गया कि आप अपने गोल से दूर जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके बाद आप बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद आपका सपना वहीं पर ही मर जाएगा और आप खत्म हो जाओगे। समझ रहे हो क्या? देखो, इतिहास में भी ना हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने सपने को अचीव किया है। इतिहास में हम उन लोगों को कभी याद नहीं करते हैं जो सिर्फ सैनिक होंगे। यानी कि एक राजा होगा, उसे हम याद करेंगे क्योंकि वो राजा है, लेकिन उसके जो सैनिक होंगे ना, कोई नहीं जानता उनको, कोई भी नहीं। तो आप चाहते हो कि आपको लंबे समय तक याद किया जाए, तो उसके लिए ना आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो है अपने सपने के लिए आपको दिन रात पागल होना है। आपको हर हर उस दिन का इस्तेमाल करना है जो आने वाला है और जो चल रहा है। पास्ट में आपने क्या किया है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप आगे क्या करोगे उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आप आज क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसलिए अभी से आप सुधरो, आपको फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप अपने गोल से दूर हो रहे हो, तो आप 1 घंटा 2 घंटा अगर कहीं पर टाइम खराब कर रहे हो, तो विश्वास करो कि इससे तो आपका दिल दुखना चाहिए, आपके आंसू निकलने चाहिए। समझ रहे हो क्या? पता है क्या, देखो, रोना तो है आपको, या तो आप अभी रो लो जब आप अपने गोल से दूर हो रहे हो, तो अपने आप को एहसास दिलाओ कि आप गलत कर रहे हो, या फिर आप बाद में बैठ करके रोना जब आपका सपना मर जाएगा। यानी कि आप अपने सपने से बहुत दूर हो जाओगे और उसके बाद एक गुमनाम वाली जिंदगी जियोगे। दो ऑप्शन है आपके पास, दो में से कोई सा भी एक चुन लो। या तो अगर आप आज रो रहे हो अपने सपने को दूर होने से, तो आपको एहसास होगा कि आप गलत कर रहे हैं और फिर आप सही ट्रैक पर आएंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे। ध्यान रखना, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बहुत 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 ज्यादा कीमती हैं। देखो, बाद में जाकर के ना आप सिर्फ और सिर्फ अफसोस करोगे जब आपके पेरेंट्स आपको ताना मारेंगे कि किसी का लड़का है वो बहुत आगे बन गया, बहुत आगे चला गया है और उसने अपने सपने को पूरा किया। तब ये मत कहना कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे ताना मारते हैं। क्यों ना मारे? क्योंकि आपने ही तो उन्हें राइट दिया है। जब आपके पास टाइम था तब तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, अपने सपने से दूर हो रहे थे। और अब जब आपके घर वाले आपको आपकी औकात दिखा रहे हैं, तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? अगर आपको उसी टाइम पर फर्क पड़ेगा ना जब आप अपने गोल से दूर हो रहे होगे, तो आपको किसी की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। वरना उस टाइम पर आपको जरूर फर्क पड़ेगा जब आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे अनाप शनाप, और ये होगा ही होगा। पेरेंट्स नहीं बोलेंगे ना, तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो जरूर आपको एक ना एक दिन आपकी औकात दिखाएगा। समझ रहे हो क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ना कुछ खरीदना है तो किसी के सामने आपको बात बात पर हाथ फैलाना पड़े।
ऐसा नहीं होना चाहिए। उस लायक बनो कि कभी भी कम से कम पैसे के लिए तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उस लायक बनो कि कम से कम जो चीज़ आप चाहते हो वो अचीव तो कर सको। और ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, देखो ना, चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन सो करके उठोगे और फिर अरबपति खरबपति बन जाओगे, या फिर आप चाहते हो डॉक्टर बनना, क्रिकेटर बनना, तो डायरेक्टली आप इंटरनेशनल टीम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल लोगे डॉक्टर बनना चाहते हो तो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपको सच में कामयाब होना है ना, तो हर एक दिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। एक भी दिन आप अगर वेस्ट कर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आज आपने बहुत बड़ा चीज गंवा दिया है। आपने एक तरह से ना करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं। सही बता रहा हूँ। एक एक दिन ना आपका करोड़ों रुपए के बराबर हो सकता है। पता है कैसे? मान लो कि आज तो आप बहुत ज्यादा गरीब हो मान लो, लेकिन क्या पता कल को आप इतने अमीर हो जाओ अपनी नॉलेज से कि आप एक एक दिन के करोड़ों रुपए कमा रहे हो। तो वो एक दिन जो फ्यूचर में आ सकता है ना, वो आप आज वेस्ट कर रहे हो। आज आप जितना जल्दी उस दिन को अचीव करोगे ना, जितना जल्दी अपने काम को खत्म करोगे, जितना जल्दी अपना एफर्ट लगाओगे, उतना ही जल्दी वो दिन भी आपके पास आएगा। समझ रहे हो क्या? मान लो कि किसी चीज को आपने टारगेट रखा है कि आपको 10 साल बाद एक बहुत बड़े स्टेज पर जाना है और बहुत 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 ज्यादा आगे निकल जाना है। तो आज अगर आप अपना एक दिन वेस्ट करोगे ना, तो वो 10 साल एक दिन आगे बढ़ जाएगा। इस बात को समझो मेरी। इसलिए आपको फर्क पड़ना चाहिए। अपना 1 मिनट खराब कर रहे हो तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। फालतू में यहाँ वहाँ टाइम मत खर्च करो। समझ रहे हो क्या? अगर आपको क्रिकेटर नहीं बनना है ना, तो आप अगर फिट रहने के लिए अगर क्रिकेट खेल रहे हो थोड़ा बहुत टाइम के हिसाब से, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको क्रिकेटर नहीं बनना है और फिर आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ध्यान रखना। अगर आपको किसी चीज में करियर नहीं बनाना है और फिर भी आप वहां पर अपना टाइम खराब कर रहे हो, तो उसका क्या फायदा हो सकता है? इन सभी बातों का ध्यान रखो। आपको फर्क पड़ना चाहिए जब आप गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, गलत चीजों को छू रहे हो, गलत जगह पर जाकर अपना टाइम खराब कर रहे हो। अगर नहीं फर्क पड़ेगा ना, तो उस दिन जरूर फर्क पड़ेगा जब आप जलील होंगे, जब आपकी कोई औकात नहीं रह जाएगी, लोग आपको काफी कुछ बुरा भला सुनाएंगे ना, तब आपको फर्क भी पड़ेगा और तब आपको रोना भी आएगा। तो उस दिन रोने से अच्छा है कि अभी ही रो लो। अभी आप अपनी मर्जी से रोओगे, लेकिन उस दिन आप दूसरे की मर्जी से रोओगे। तो मुझे उम्मीद है ना कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, और अब आपको फर्क पड़ेगा। और जब भी आप टाइम वेस्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं मेरी बातें आपको हिट करेंगी और आप एक बार फिर से अपने गोल की तरफ भागेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।